असफलता का डर हमें इतना क्यों परेशान करता है। नमस्कार दोस्तों, सर्च ऑफ सच चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी किसी काम को सिर्फ इसलिए शुरू नहीं किया क्योंकि आपको डर था कि आप फेल हो सकते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने परीक्षा देने से पहले ही हार मान ली या किसी अवसर को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मन में एक आवाज़ आई, अगर मैं फेल हो गया तो? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के लगभग हर इंसान को फेलियर का डर सताता है। लेकिन असली सवाल ये है, हम असफलता से इतना डरते क्यों हैं? आखिर असफलता में ऐसा क्या है जो हमारी रातों की नींद तक छीन लेता है? आज हम इसी प्रश्न का उत्तर खोजेंगे और शायद इस वीडियो के अंत तक आप असफलता को बिल्कुल अलग नज़र से देखेंगे। कल्पना कीजिए कि दो विद्यार्थी एक ही परीक्षा देने जा रहे हैं। दोनों ने समान मेहनत की है, दोनों की तैयारी लगभग एक जैसी ही है। लेकिन परीक्षा से पहले एक विद्यार्थी शांत है और दूसरा चिंता में डूबा हुआ है। क्यों? क्या दोनों की मेहनत अलग है? नहीं। फिर अंतर कहाँ है? अंतर उनके मन में है। एक व्यक्ति अपना ध्यान कर्म पर रख रहा है और दूसरा परिणाम पर। हम में से अधिकांश लोग काम से ज़्यादा परिणाम से जुड़ जाते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैं पास हो गया तो मैं सफल हूँ, अगर मैं फेल हो गया तो मैं असफल हूँ, अगर मुझे नौकरी मिल गई तो मैं अच्छा हूँ, अगर नहीं मिली तो मैं बेकार हूँ। धीरे धीरे हम अपनी पहचान को परिणामों से जोड़ लेते हैं और यहीं से डर शुरू होता है। सोचिए, अगर कोई परीक्षा आपके मूल्य को तय नहीं कर सकती, तो फिर उससे इतना डर क्यों? अगर एक इंटरव्यू ये तय नहीं कर सकता कि आप कौन हैं, तो फिर उसकी असफलता से आपकी पहचान क्यों टूट जाती है? असल में हमें असफलता से उतना डर नहीं लगता जितना उस कहानी से लगता है जो हम अपने बारे में बना लेते हैं। जब हम असफल होते हैं तो मन कहता है, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूँ, मैं दूसरों के जितना सक्षम नहीं हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि असफलता एक घटना है और हम उसे अपनी पहचान बना लेते हैं? भागवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अब बहुत से लोग इस श्लोक को सुनते हैं लेकिन वास्तव में इसका अर्थ नहीं समझते। कृष्ण यह नहीं कह रहे कि परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है। वे कह रहे हैं, अपनी शांति को परिणाम पर मत टिकाओ, क्योंकि परिणाम हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन प्रयास हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में है। मान लीजिए आप एक किसान हैं। आप बीज बो सकते हैं, मिट्टी तैयार कर सकते हैं, पानी दे सकते हैं, लेकिन बारिश होगी या नहीं होगी यह आपके नियंत्रण में नहीं है। अगर किसान हर दिन सिर्फ परिणाम की चिंता करता रहे तो वह खेती ही नहीं कर पाएगा। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हर परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते। और जब हम उस चीज़ को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो हमारे नियंत्रण में है ही नहीं, तो चिंता पैदा होती है। अब मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मान लीजिए कि आप असफल हो गए, फिर क्या होगा? सच में सोचिए, क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? क्या सूरज उगना बंद कर देगा? क्या आपकी पूरी पहचान समाप्त हो जाएगी? नहीं। कुछ समय के लिए दुख होगा, निराशा होगी, लेकिन जीवन चलता रहेगा। कई बार हमारा डर वास्तविक असफलता से नहीं होता, बल्कि उस कल्पना से होता है जो हमने अपने मन में बना ली होती है। हम बार बार भविष्य की ऐसी तस्वीरें बना लेते हैं जो शायद कभी सच भी ना हो, और उन्हीं से डरते रहते हैं। अद्वैत वेदांत कहता है
कि डर तब पैदा होता है जब हम स्वयं को केवल एक सीमित व्यक्ति मान लेते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कीमत केवल उसकी उपलब्धियों से तय होती है। लेकिन क्या वास्तव में आपकी कीमत किसी परीक्षा के परिणाम से तय हो सकती है? क्या आपकी पहचान किसी नौकरी से तय हो सकती है? क्या आपका अस्तित्व किसी असफलता से कम हो सकता है? यही कारण है कि महान लोग असफलता से नहीं डरते, क्योंकि वे समझते हैं कि असफलता एक घटना है, उनकी पहचान नहीं। तो अगली बार जब आपको असफलता का डर लगे तो अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं परिणाम से डर रहा हूँ या उस कहानी से जो मैं परिणाम के बारे में बना रहा हूँ? और फिर अपना ध्यान वापस कर्म पर लाइए, क्योंकि यही गीता का संदेश है और शायद यही मानसिक शांति का रहस्य भी है। अंत में केवल एक बात याद रखिए, असफलता आपको परिभाषित नहीं करती, आपका साहस आपको परिभाषित करता है, आपका प्रयास आपको परिभाषित करता है। और जो व्यक्ति डर के बावजूद आगे बढ़ता है वही वास्तव में सफल होता है। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा होगा।